अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। जिंदगी में ये 7 दरख्त जरूर लगाएं, जिनमें से नंबर 1 पर है माश का दरख्त। हम दरख्त से दो चीजें लेते हैं, एक छांव और दूसरा फल। छांव ठंडी होती है जबकि फल मीठा होता है। अगर हमें जिंदगी में ठंडी छांव और मीठे फल को लेना है तो हमें 7 दरख्त लगाने पड़ेंगे। इस शख्स की जिंदगी में रोशनी होगी जिसकी जिंदगी में 7 दरख्त हैं। लोग जिंदगी में 7 दरख्त नहीं लगाते, सिर्फ एक ही दरख्त लगाते हैं और इसको कामयाबी समझते हैं। और इस दरख्त का नाम है माश। जब तक बकिया 6 दरख्त नहीं लगाएंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। बग बैंक के मकरूजे के मुताबिक इस कायनात की उम्र या जिंदगी की उम्र 14 खरब साल है, जबकि इस जमीन की उम्र 4 खरब 100 अरब साल है। इसमें इंसानी जिंदगी की उम्र 35 लाख है। इतने ज्यादा वक्त में आज के इंसान के पास सिर्फ 60 बरस होते हैं। इन 60 बरस में शऊर वाली जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। जिसके पास शऊर होता है इसके पास कुव्वत फैसला होती है, जबकि शऊर का एहसाब होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने हिसाब लेना है। जब शऊर वाली जिंदगी इतनी मुख्तसर और महंगी है तो फिर सवाल यह है कि क्या हमने कभी इसके बारे में संजीदगी से सोचा? क्या कभी इसकी तरजीहात बनाई? हमें महीने की एक कमाई तनख्वाह की सूरत में मिलती है। हम इसकी प्लानिंग करते हैं, जबकि जो कल कमाई इसके बारे में सोचते नहीं। हमने सिर्फ पैसे को ही अपनी तरजीह बनाया हुआ है। हमने हर चीज को मादे के साथ जोड़ दिया है। लोगों के पास पैसा होता है लेकिन बाज औकात सुकून नहीं होता, बाज औकात इज्जत नहीं होती, बाज औकात अपने आप का पता नहीं होता, बाज औकात ईमान नहीं होता, बाज औकात अपनी जात नहीं होती। माश का दरख्त जरूर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ माश का दरख्त नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है कि खिदमत का दरख्त। जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज एतमान कल्ब है। जो सुकून बांटने में मिलता है वो कमाने में नहीं मिलता। ये शायद इसलिए कि अल्लाह ताला की सिफ्त में भी बांटना है। जिंदगी में दूसरा खिदमत का दरख्त जरूर लगाएं। प्रोफेसर मोइज साहब कहते हैं कि जो बंदा ये कहता है कि मैं अमीर हो जाऊं तो बांटूंगा, वो कभी नहीं बांटेगा, क्योंकि वो अमीर तो हो जाएगा लेकिन हौसला नहीं होगा। जो बंदा आधी रोटी खुद खाता है और आधी बांट देता है वो बड़ा इंसान बनता है। खिदमत का कितई मतलब ये नहीं कि पैसे हों तो खिदमत होगी। खिदमत तो मिजाज से होती है। अहादीस मुबारक का मफहूम है कि सखावत दिल से है, माल से नहीं। खिदमत का मतलब मुआवजा बंदे से नहीं मिलना, अल्लाह ताला से मिलना है। खिदमत में चौकीदार नहीं करनी, बस नेकी करनी है और दरिया में डाल देनी है। नंबर 3 पर है फैमिली का दरख्त। फैमिली बहुत अहम है, इसको हम समझना भी चाहते हैं, इसकी जरूरियात को हम समझना चाहते हैं। फैमिली की 3 जरूरियात होती हैं, हम एक को पूरा करके 2 से किनारा कशी करते जाते हैं। पहली जरूरत पैसा है, दूसरी तवज्जो है। तवज्जो का मतलब बच्चों की तमाम चीजों के साथ ताल्लुक हो। तीसरी जरूरत कुर्बानी है, क्योंकि ताल्लुक की कीमत कुर्बानी है। ताल्लुक कुर्बानी मांगता है। वो लोग जवान तीनों में से एक रखते हैं, बाकी निकाल देते हैं, वो ज्यादती करते हैं। इनका दरख्त कभी भी मीठा फल और ठंडी छांव नहीं देता। नंबर 4 पर है पेशे का दरख्त। जिंदगी में इंसान का 2 चीजों के साथ ज्यादा वक्त गुजरता है, एक पेशा, दूसरा बीवी। इसलिए दोनों का इंतखाब 100 बार सोचने के बाद करना चाहिए। हमने दुनिया का कोई काम करना हो, इसमें चाहे कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो, कोई बीमारी हो या कोई और चीज हो, इसके अलावा 100 लोगों से मशवरा करते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारी जिंदगी गुजरती है इसके बारे में मशवरा ही नहीं करते। इंसान को अल्लाह ताला ने इंतखाब की ताकत दी है कि ये किसी मखलूक को नहीं मिली। इंसान अपने मिजाज के मुताबिक अपने पेशे को मुंतखब करता है। इंतखाबात में गलती हो सकती है। मुमकिन है नौकरी वाला बंदा कारोबार करता हो, मुमकिन है कारोबार वाला नौकरी करता हो, मुमकिन है नौकरी जिस तरह की चाहिए थी वैसी ना हो, मुमकिन है कारोबार जिस तरह करना चाहिए था वैसा ना हो। लेकिन इस बारे में सोचना जरूर चाहिए, इस मशवरा जरूर करना चाहिए। जिंदगी में गलत ट्रेन हो तो अतर को सही ट्रेन पकड़ने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अपनी जिंदगी में चीजें छोड़ने की हिम्मत जुरात पैदा करें। अब नंबर 5 पर है हमारे पास सुख का दरख्त। इसमें कोई शक नहीं है कि इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन बंदे को वो काम करने चाहिए जो इज्जत का सबब बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये काम इज्जत वाले हैं।
ذلت والے ہیں۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ بندے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کے ساکھ کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ زندگی میں ساکھ برقرار رکھیں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ساکھ ہونے کے باوجود بھی مسئلے رہیں گے، اچھا ہونے کے باوجود لوگ برا کہیں گے۔ جس چیز کا کوئی حل نہیں، اس کی فکر مندی چھوڑ دیں۔ اب ہمارے پاس نمبر 6 پر ہے کہ مذہب کا درخت۔ زندگی میں یقین ہے کہ ایمان ہے، روحانیت ہے، روح زندہ ہے، عبادت ہے، اس درخت کو بھی اہم سمجھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تمام انداز کے ساتھ نماز ادا کرنے کی، وہ سب سنت ہیں۔ اب جو بھی جس انداز میں بھی پڑھ رہا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو ثواب ہے۔ وہ تمام نیکیوں کے کام جو آپ کو سکون دیتے ہیں ان کو ضرور کریں، کیونکہ آپ کی عبادت، روحانیت، دین ان سے جڑا ہوا ہے۔ اب نمبر 7 پر ہے کہ ذات کا درخت۔ اپنی ذات کو بھی سکون چاہیے، اس درخت کو بھی اہم سمجھنا چاہیے۔ تنہائی کو انجوائے کرنا سیکھیں، اپنی پسند کی کتابیں خریدیں، اپنے بے لوث دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، صبح کے وقت گیلے گھاس پر چل کر سکون حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو۔ ہم نے سب سے زیادہ اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اچھے دوست نہیں ہیں تو اپنی ذات کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ درخت ٹھنڈی چھاؤں نہیں دے گا اور نہ ہی میٹھا پھل دے گا۔ آج سے ان درختوں کے بیج لگائیں، کچھ دنوں بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ پودا بنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔